राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे कर्मों का फल जरूर भुगतना पड़ता है। एक दहेज के लिए लोग अपनी बहू को क्यों मार देते हैं। बहू भी तो किसी की बेटी होती है, लेकिन लोग बहू को ही दहेज क्यों समझने लगते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कालू की बहू ने आग लगा ली थी, इसीलिए पूरे गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। जो भी यह सुनता कालू के घर की तरफ दौड़ने लगता। लोगों का हजूम लगा हुआ था। एक कमरे से धुआं निकल रहा था। आग लगभग बुझ चुकी थी। कालू का पिता हरप्रसाद अपने काम पर सुबह ही निकल गया था। कालू अभी 1 घंटे पहले खाना खाकर खेतों की तरफ ही गया था। जनवरी का महीना था। धूप भी कोई खास नहीं थी, लेकिन सर्दी बहुत तेज भयंकर थी। गांव के स्त्री पुरुष बच्चे सब इकट्ठे हो गए। धुआं भी अब नहीं निकल रहा था। तभी किसी ने कहा, अरे पुलिस को फोन कर दो। तभी दूसरा बोल पड़ा कि पुलिस आ गई तो सारे घर वाले जेल में सड़ जाएंगे। अभी बाप बेटे में से किसी को तो आने दो। कमरे की किवाड़ खोलने की कोशिश की गई तो अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अब किवाड़ तोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। किसी समझदार ने फिर से सलाह दी कि बिना पुलिस के कोई चतुराई मत करो और बहू के माता पिता को सूचना दो। जितने लोग थे उतनी बातें होने लगी। उस व्यक्ति की बात, जो कि एक पढ़ा लिखा और कम आयु का होने के कारण किसी ने नहीं मानी। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उस दरवाजे को तोड़ा और बहू के पीहर में खबर भिजवा दी गई। जल्दी जल्दी उसे मोक्ष धाम ले जाया गया। कालू और हरप्रसाद भी घर आ गए थे। वो कुछ कहने सुनने की स्थिति में नहीं थे। जैसे लोग कह रहे थे वैसे ही वो हाँ में हाँ मिला रहे थे। हरप्रसाद एक 45 वर्ष का छोटा सा व्यापारी था। आसपास के गांवों से फसल खरीदता और मंडी में बेच देता था। उसकी कुल 2 संतानें थीं, एक बेटा कालू और दूसरी बेटी अंजू। कालू का विवाह जो उसने सुधा के साथ 8 साल पहले कर दिया था। 8 साल से सुधा के कोई बच्चा नहीं हुआ था, इसलिए सुधा बहुत परेशान रहती थी। महिला सब कुछ सहन कर सकती है, लेकिन उसे कोई बांझ कहकर चढ़ा दे तो उसे बहुत दुख होता है। कालू और सुधा ने भी